महु योग संभाल के पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छह डाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस छह डाला ग्रंथ को पढ़ते हुए हमारी चार ढाल पूरी हो चुकी है। पिछली कक्षा में अपन ने उस चौथी ढाल को संपूर्ण करते हुए 12 व्रतों को बहुत अच्छी तरह से समझा। पंडित दौलत राम जी ने जो हमें उपदेश दिया और कहा कि 12 व्रत के जो पांच पांच अतिचार आचार्यों ने शास्त्रों में कहे हैं, प्रत्येक व्रत के तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सार आदि ग्रंथों में उनके अतिचारों का वर्णन है। उन अतिचारों को हम न लगाएं, उन दोषों से हम बचें और निर्दोष निरतिचार उन व्रतों का पालन कर सकें, ये हमारी मंगल भावना होनी चाहिए। निश्चित रूप से इस आत्मा का कल्याण करने में, जैसा कि हम पहले तीसरी ढाल में भी पढ़ के आए हैं, मोक्ष मार्ग पर चलना या रत्नत्रय धारण करना, यह हमारा प्रमुख मूल उद्देश्य और कर्तव्य होना चाहिए। जब हम रत्नत्रय अथवा मोक्ष मार्ग की बात करते हैं तो वहां पर बात आती है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की। सम्यक दर्शन को हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सात तत्व रूप में श्रद्धान की अपेक्षा से, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान की अपेक्षा से, 25 दोषों से रहित होकर के 8 अंगों का पालन किस प्रकार करना चाहिए, इस दृष्टि से हमने समझ लिया। उसके बाद में सम्यक ज्ञान के रूप में जो 5 भेद सम्यक ज्ञान के बताए, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, इस विषय को भी अच्छी तरह से जाना। सम्यक ज्ञान के बाद वह जो ज्ञान प्राप्त करने वाला जीव है वह आत्म कल्याण के लिए चारित्र की ओर अग्रसर होता है। और चौथी ढाल में एक देश चारित्र रूप श्रावक के 12 व्रतों की हमने चर्चा की। लेकिन जब हम मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, जब हम सम्यक चारित्र की बात करते हैं, तो वह बिना मुनि पद धारण किए नहीं होता। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने लिखा है, नग्गो ही मुख मग्गो। नग्नत्व अर्थात दिगंबरत्व ही मोक्ष मार्ग है, उसके बिना मोक्ष मार्ग हो ही नहीं सकता। उस मोक्ष मार्ग का जो प्रारंभ है वो छठे गुण स्थान से होता है, जहां महाव्रतों का पालन होता है, पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग होता है। ऐसी स्थिति में हर श्रावक यह भावना भाता है कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र मुनि पद को प्राप्त करूं। और मुनि बनने के बाद में अथवा मुनि बनने से पूर्व भी श्रावक की अपेक्षा से भी 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है। शब्द है हमारे सामने 12 भावना। पंडित दौलत राम जी ने इस पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। एक एक छंद में एक एक भावना को बहुत अच्छी तरह से समझाया। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पंडित दौलत राम जी के शब्दों में बड़ी ताकत है, जादू है। ये कम शब्दों में बहुत विशाल अर्थ को समेटते हुए अपनी बात को रखने का साहस, अपनी बात को रखने की एक कला इनमें है। पहले भी अपन तीसरी चौथी ढाल आदि ग्रंथों आदि ढालों में भी, आदि अध्याय में भी अपन ने इनके 12 यूं समझिए 25 व्रत हैं, सॉरी 25 दोष हैं, 12 व्रत हैं, इन सब की परिभाषाओं को एक एक लाइन में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब आज की कक्षा से अपन पांचवी ढाल प्रारंभ कर रहे हैं। पांचवी ढाल में विशेष रूप से 12 अनुप्रेक्षा का वर्णन किया गया है। दो शब्द हमारे सामने हैं,
अनुप्रेक्षा और भावना। हम 12 अनुप्रेक्षा भी बोलते हैं और 12 भावना भी कहते हैं। अनुप्रेक्षा, अनु अर्थात बार बार, प्रेक्षा माने प्रकृष्ट रूप से चिंतन करना, अच्छी तरह से उन्हें देखना, विचारना, इसका नाम होता है अनुप्रेक्षा। मुहु मुहु वारम वारम चिंतनम नाम अनुप्रेक्षा, बार बार किसी पदार्थ का चिंतन करना, बार बार किसी पदार्थ के बारे में सोचना, विचार करना, यह अनुप्रेक्षा कहलाती है। भावना का अर्थ भी यही होता है, भावना माने भाना, बार बार सोचना, बार बार चिंतन करना, इसका नाम होता है भावना। और उस दृष्टि से दोनों के एक अर्थ होने से, एक समानवाची, समान पर्यायवाची होने से, हम 12 भावना अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म, इन 12 भावनाओं की चर्चा किया करते हैं। पांचवी ढाल में इन 12 भावनाओं को उस रूप में प्रस्तुत किया है जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार ये 12 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करती है, वैराग्य को जन्म देती है। जो इन 12 भावनाओं का चिंतन करता है, उसके जीवन में वैराग्य आता है, और मोक्ष मार्ग पर लगने के लिए, चारित्र को अंगीकार करने के लिए वैराग्य का होना अति आवश्यक है। बिना वैराग्य के हम व्रतों को अंगीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हमें शरीर से राग होगा, परिवार से राग होगा, धन संपत्ति, रुपए पैसे से राग होगा, तब ऐसी स्थिति में फिर हम मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ पाएंगे। मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले साधक वैरागी हुआ करते हैं, और उसके लिए वो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। उन्हीं 12 भावनाओं का वर्णन इस पांचवी ढाल में है। तो आइए प्रारंभ करते हैं, निकाल लीजिए आप सभी लोग पांचवी ढाल छेड़ा लगी। क्योंकि छह डाला में मैंने बताया था 6 ढाल है। ढाल का अर्थ रक्षा करने वाला एक शस्त्र भी है, ढाल का अर्थ अध्याय भी है, और ढाल का एक अर्थ छंद भी लिया जाता है। 6 प्रकार के छंद छहों ढाल में प्रयोग किए हैं। अब देखिए, आप लय ताल पूरी अगर अपन अब तक जो पढ़ी अपन ने उसका आप रिवीजन करें, तो पहली ढाल में जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ये पहली ढाल की लय ताल थी। दूसरी ढाल में ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। ये दूसरी ढाल की लय, छंद लय थी। तीसरी ढाल आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। सॉरी। चौथी ढाल की लय उससे कुछ अलग है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के शिव माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। इस तरह से पांचवी ढाल की लय ताल अलग है, जिसको आज अपन पढ़ेंगे। मुनि सकल व्रति बड़ भागी,
भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। छठी ढाल की लय ताल इससे थोड़ी अलग होगी। षट काय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी, जिनके नलेश मृषान तण बिनादि योग है, अठ दश सहस विधशील धर, चिद ब्रह्म में नित रमि रहे। इसलिए हमने आपको गा के बताई ताकि छहों ढाल की छहों लय आप लोगों को समझ में भी आ जाए, और छहों की लय अलग अलग है ये भी इस बात से सिद्धि होती है। अब चूंकि पांचवी ढाल में वैराग्य का वर्णन है, 12 भावनाओं का वर्णन है, तो लय ताल संगीत भी उसी भावना में बहते हुए उसी वैराग्य को और बढ़ाने वाला हो रहा है। इस भावना के साथ में आइए पढ़ते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से अपनी अपनी पुस्तक में उसे देखते हुए पढ़ेंगे। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। अंतिम शब्द है भाई। भाई अर्थात हे भव्य जीव, हे भव्य जीव, मुनि सकल व्रती बड़ भागी। मुनि अर्थात मुनि महाराज, जो मुनिराज होते हैं, जो दिगंबर वेश धारण करते हैं। सकल व्रती, वो सकल व्रती होते हैं। देश व्रती का वर्णन तो अपन चौथी ढाल में पढ़ के आ चुके। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन 12 व्रतों का पालन करने वाले देश व्रती श्रावक हुआ करते हैं। इसलिए व्रत 2 प्रकार के, देश व्रत और सकल व्रत। जो एक देश पापों का त्याग करके एक देश व्रतों को धारण करते हैं, वे देश व्रती श्रावक कहलाते हैं। और जो सकल पूर्ण रूप से पापों का, 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं, वो सकल व्रती अर्थात महाव्रती कहलाते हैं, मुनि महाराज। इसलिए यहां लिख रहे हैं मुनि अर्थात मुनिराज, सकल व्रती, सकल व्रत को धारण करने वाले, महाव्रत को धारण करने वाले बड़ भागी, बड़े भाग्यशाली हैं। बड़ माने बड़े, अपन बोले ना बड़े भाग है साहब इसके तो बड़ भागी, बड़े सौभाग्य माने भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। क्योंकि भाग्यशाली क्यों कहा? रत्नत्रय की प्राप्ति बिना पुण्य के नहीं होती। मुनि पद की प्राप्ति बिना पुण्य के नहीं होती। आचार्य भगवंत से कितने लोग महाव्रत अंगीकार करना चाहते थे? आचार्य भगवंत के कर कमलों से कितने लोग दीक्षा लेना चाहते थे? लेकिन आचार्य श्री बड़ा सोच समझ कर, परख कर, परीक्षा करके, तपा तपा करके और फिर दीक्षा देते थे। तो जिनको मिल गई या जिन्होंने ले लिया और आगे जो ले रहे हैं और आगे जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, वो कितने सौभाग्यशाली हैं। इसलिए पंडित दौलतराम जी लिख रहे हैं मुनिराज सकल व्रती हैं, महाव्रती हैं, पूर्ण रूप से व्रतों का पालन करने वाले हैं, पूर्ण रूप से पापों के त्यागी है, बड़े भाग्यशाली हैं। बड़ भागी अर्थात बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो भव भोगन ते वैरागी,
भव माने संसार, और भोग माने भोग, इंद्रिय भोग, विषय भोग। ते माने से, क्योंकि वो संसार और भोगों से, वैरागी माने वैराग्य से युक्त है, विरक्त है, दूर है, उदासीन है। जब मुनि महाराज को अपन देखते हैं, अब आप यहाँ पे भाव लगाइए, कैसे वो संसार और भोगों से विरक्त है। हम और आप किस में उलझे हैं? माया के चक्कर में, धन संपत्ति रुपया पैसा कमाने के चक्कर में। और मुनि महाराज, आप किन्हीं मुनिराज को अगर जाकर के और 10,000, 50,000, 1 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए दो, महाराज ये हमारी तरफ से गिफ्ट रख लो, है महाराज लेंगे क्या? क्यों? क्योंकि उन्हें उससे कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो उससे विरक्त हैं। और यदि किसी श्रावक को दोगे तो, किसी श्रावक को अगर आप ये पैसे दो, सम्मान करो, तो ये हमारी तरफ से गिफ्ट, तो वो मना करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बस यही अंतर है रागी और वैरागी में। वो भाव संसार शरीर भोगों से विरक्त है, संसार बढ़ाने वाली कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं। भोगों से पूर्ण रूप से विरक्त हैं, उन्हें भोग संपदाएं अच्छी नहीं लगती है, पंचेंद्रिय विषय भोग। हमें तो गर्मी लगते ही हम तुरंत एसी कूलर चाहिए। हमें तो पैदल चलने में, अपनी भाषा में कहीं तो जोर आता है, गाड़ी के बिना अपन कहीं खिसकते ही नहीं है। मुनि महाराज इनसे वैरागी है, इनसे विरक्त हैं, इनसे दूर रहते हैं। न उन्हें गाड़ी चाहिए, न उन्हें कोई पैसा चाहिए, न उन्हें कोई सांसारिक विषय भोग चाहिए, ना कोई पंखा कूलर एसी चाहिए, ना कोई लाइट चाहिए। आत्म कल्याण के मार्ग पर जो आगे बढ़ जाते हैं, वो इन सब से विरक्त हो जाते हैं। वो क्यों महान हैं? वो क्यों बड़े भाग्यशाली हैं? वो क्यों अपने आप में, आचार्य महाराज या पंडित दौलत राम जी यहाँ लिखते हैं, शास्त्रों में आचार्य महाराज भी लिखते हैं, उन्हें क्यों महान कहा? क्योंकि वो महाव्रतों को अंगीकार करते हैं। जब व्रत ही महान है, हाँ, व्रत के आगे महाव्रत लगे है ना, शब्द है अणुव्रत और महाव्रत। अणु का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटे, और महा का मतलब होता है बड़े। तो जब बड़े व्रतों को पालन करने वाले हैं, तो बड़े ही तो होंगे। मुनिराज, कहने का भाव स्पष्ट है। सॉरी, बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं। किसी को लग सकता है, किसी के मन में आ सकता है, अरे इनके तो शरीर पे कपड़ा ही नहीं, हम्म, इनके पास तो कोई घर मकान नहीं, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं, ये तो संसार का सबसे गरीब आदमी है। एक बेचारा जो गरीब होता है, भिखारी होता है, उसके पास भी फटे टूटे कपड़े होते हैं, रहने के लिए झुपड़पट्टी होती है, मांगने के लिए कटोरा तो होता है। इनके पास तो वो भी नहीं है। हाँ, देखा जाए तो सबसे बड़े गरीब अगर कोई है, हमारे मुनि महाराज हैं। कुछ नहीं उनके पास। अब आपको, अपन को लग रहा है ना, कोई जिस तरह की व्याख्या कर रहा है, कुछ नहीं है उसके उनके पास। उनके पास वो सब कुछ है जो संसार में किसी के पास नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति, और जो आपको आगे, इसके आगे जितनी आपकी गिनती है, वो सब संपत्ति के लोग भी जिनके चरणों में झुक रहे हैं, जिनको नमोस्तु कर रहे हैं, तो फिर बड़ा कौन हुआ? है, अभी गोलाकोट में पंचकल्याणक चल रहा है, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में। सौधर्म इंद्र की बोली, सौधर्म इंद्र बनकर के जिसने सौभाग्य प्राप्त किया है, हम और आप की इमेजिनेशन से भी बाहर हैं। 1,500 कलश, मतलब 15 करोड़, 15 लाख की राशि का दान करके उस व्यक्ति ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। अब आप इस बात पर ये विचार कीजिए
कि बड़ा कौन हुआ, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं वो, या जिनके चरणों में दान किया जा रहा है वो? सोचिए। देश के प्रधानमंत्री आचार्य भगवंत के चरणों में झुक रहे हैं तो प्रधानमंत्री बड़ा हुआ या आचार्य श्री बड़े हुए? सब चीजें लगा लीजिए, चाहे धन संपत्ति की अपेक्षा, वैभव की अपेक्षा, पद प्रतिष्ठा की अपेक्षा, नाम की अपेक्षा, कहीं लगा लो। अब आप बोलो बिल क्लिंटन का बड़ा नाम है, कुछ समय बाद उसे भुला दिया जाएगा, लेकिन आचार्य भगवंत का नाम युगों युगों तक पूरी दुनिया याद रखेगी। हम जैन मात्र नहीं, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। सबसे बड़ी बात है, क्यों उनका नाम याद रखेगी दुनिया? क्यों उनके चरणों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री झुक रहे हैं? क्यों उनके चरणों में अरबों खरबों रुपए न्योछावर करने वाले झुक रहे हैं? क्योंकि वो संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं। अगर वो भी हमारे ही जैसे रागी द्वेषी होते तो इतनी जय जयकार नहीं होती। उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो तो जहां जाते हैं बस वहां की बात करते हैं, श्रावकों को धर्म ध्यान में लगाने के लिए, शुभोपयोग में आने के लिए उपदेश देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बहती गंगा नदी के समान होते हैं मुनिराज। भोगों के प्रति कोई आसक्ति नहीं। पंचेंद्रिय विषय भोग, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, हम तो इसी में लिप्त हैं, हम तो इसी में लगे हुए हैं। लेकिन मुनिराज इससे विरक्त हैं। इसलिए यहां पर लिख रहे हैं, क्यों है वो बड़े भाग्यशाली। और ये मान के चलिएगा, जब तक हमें वैराग्य नहीं है, अपन भाग्यशाली नहीं है। जिन्हें वैराग्य हो गया, अब अपन को बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे हाँ देखो वो कितने महान हैं, वैरागी हो गए और आगे बढ़ गए हैं। अपने अपने परिवार का कोई व्यक्ति अगर मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना चाहे, ईमानदारी से बताना, खुद तो खुद के नंबर की बात तो बाद में करेंगे हम। अगर अपने परिवार का कोई व्यक्ति, अपना भाई, अपना बेटा, अपना कोई भी परिवार का व्यक्ति है और वो आगे बढ़ना चाहता है मोक्ष मार्ग पे, तो अपन को डर लगता है, अरे नहीं नहीं भाई मत जा, मेरे को छोड़ के मत जा। वही मोह जागृत हो जाता है हमारा। उनका तो बात की बात है, उनका तो नहीं होगा, वो तो दृढ़ हैं। हम जाने से रोक देते हैं, हम उनके वैराग्य में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। हम उनको वैराग्य से युक्त होते हुए देख करके हम उन्हें राग में लगाने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ सेठ सुदर्शन के साथ? यही तो किया। उनके विवाह के दिवस सब रानियों ने मिलकर के पहले से ही विचार कर लिया था, ये तो वैरागी आत्मा है, इसको अपन को राग में फंसाना है, राग में फंसाना है। पूरी 8 रानियों ने मिलकर के और बढ़िया प्लानिंग करी, शानदार। और उस प्लानिंग में तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, तुम अपने शारीरिक अंगोपांग दिखाना, हाव भाव करना, सब क्रियाएं करी। उधर सेठ सुदर्शन वैराग्य को धारण करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये शायद कहानी सेठ सुदर्शन या जम्बू स्वामी दोनों में से किन्हीं एक की है, देख लेना प्रकरण में। तो उस स्थिति में उल्टा हुआ गया। उनके उस वैराग्य वर्धक उपदेश को सुन करके उन बाकी रानियों को भी वैराग्य हो गया। तो जिनको वैराग्य हो जाता है वो बड़े महान होते हैं, बड़े पुण्यशाली होते हैं, इसलिए वो बड़े भाग्यशाली हैं। ये लिख रहे हैं, वैराग्य उपावन माई। वैराग्य को उपावन माने उत्पन्न करने में, माई अर्थात माता के समान। आगे लिख रहे हैं, ये अनुप्रेक्षा जो है, 12 भावना जो है, ये उस 12 भावनाएं जो हैं, ये माता के समान हैं, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली। जैसे संसार में माता पुत्र को, संतान को जन्म देती है, उसी प्रकार चिंते अनुप्रेक्षा, इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए, या चिंतन करते हैं मुनिराज। उनके लिए ये अनुप्रेक्षाएं माता के समान हैं। जो माता
वैराग्य रूपी पुत्र को, संतान को जन्म देती है। बात समझ में आई? नीचे की लाइन में लिख रहे हैं वो मुनि महाराज, क्योंकि मुनि का वर्णन कर रहे हैं ना, मुनि शब्द पहले दे दिया। मुनि सकल व्रति बड़भागी, अर्थात वे मुनि महाराज बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि मुनिराज समस्त व्रतों का अर्थात महाव्रतों का पालन करते हैं, साथ में ही संसार और भोगों से विरक्त होते हैं। वे वैराग्य को उत्पन्न करने वाली इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। ये 12 भावनाएं माई, माई माने माता के समान है। जैसे माता संतान को जन्म देती है, ऐसे ही ये अनुप्रेक्षा वैराग्य को जन्म देती है। सोचिए, अनुप्रेक्षा जैसा भी हमने आपको परिभाषा बताई, बार बार चिंतन करना। अनित्य, अशरण, संसार आदि 12 भावनाएं हैं। अभी अपन एक एक को पढ़ेंगे। अनित्य, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। सब कुछ अनित्य है। जिसे मैं अपना कहता, जिस वस्तु को मैं अपना मान रहा हूं, वह सब तो शाश्वत है ही नहीं। वो तो क्षणिक है। और उस क्षणिक वस्तु के प्रति मुझे राग हो रहा है। ये मेरी मूर्खता है। जो शाश्वत है आत्मा, उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। यह मेरी अज्ञानता है। ऐसा चिंतन करना। अभी एक एक वस्तु पर अपन आएंगे, और इनका चिंतन का वर्णन यहाँ पंडित दौलत राम जी ने सब ग्रंथों के सार में, चाहे वो राजवार्ती को सर्वार्थ सिद्धि में आप पढ़िए, एक एक भावना के बारे में 5 5 7 7 8 8 लाइनें लिखी आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज ने। अन्य ग्रंथों में, पूजाओं में अपन पढ़ते हैं, उन सब के सार को यहाँ पर इन्होंने निचोड़ के दिया है अपन को। और होता भी है ऐसा चिंतन करने से, क्योंकि ये चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। हम और आप सोचते हैं ना, मुनि महाराज क्या, कैसे। अब थोड़ी सी देर के लिए एक सोचो, चिंतन करो, मुनिराज क्या किस तरह की भावना मन में भाते होंगे कि देखो अभी अपने बीच में थे, अभी सब रुपया पैसा जमीन जायदाद सब रखते हैं गृहस्थ अवस्था में, और फिर इन सब से निकल करके अपने आप ही चिंतन बदल गया, सोच बदल गई, और वो मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें 12 भावनाओं का उन्होंने चिंतन किया। उन्होंने सोचा, विचार किया, बार बार जब भी किसी वस्तु के प्रति, अगर शरीर के प्रति राग का भाव आ गया, तो तुरंत शरीर के प्रति अशुचित्व का चिंतन करेंगे। मैं किस शरीर की चिंता कर रहा हूं? मैं किस शरीर के बारे में सोच रहा हूं जिसमें नौ मल द्वार निरंतर बहते रहते हैं? नवमल द्वार सवे निशिवासर, नाम लिए घिनावे। आगे पढ़ेंगे, पल रुधिर राध मल थेली, की कस वसादिते मेली। नवद्वार भये घिनकारी, ऐसे देह करे की मियारी। तो जब इस तरह का, जिस वस्तु के प्रति उन्हें राग भाव आने का भाव हो भी जाता है, तो भी वो उसका चिंतन करके, उसकी हकीकत और असलियत समझ करके और साइड हो जाते हैं। धन संपत्ति से राग क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है ये शाश्वत नहीं है। मैं ले तो लूंगा, पहली बात तो कमाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ऐसे नहीं आ जाती संपत्ति। फोकट में कौन देता है बताओ, चलो। या किसी के अपन व्यवहार में कहते हैं ना, घर में कोई पैसे के पेड़ थोड़ी लगा है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद फिर पैसा, और फिर आ जाए तो उसको रखने की चिंता। बैंक में रखो तो प्रॉब्लम है, घर में रखो तो बड़ा असुरक्षित है। और फिर तीसरे नंबर पे वो उसकी चिंता, और फिर कहाँ खर्च करें? अपने उपभोग में जितना ले लिया सो ले लिया, शेष बचे हुए के अब उसको कहाँ प्रॉपर्टी में लगाएं, कि गोल्ड में लगाएं, कि सिल्वर में लगाएं? ये तो खूब बढ़ते जा रहे हैं भाव। हाँ, कहाँ जाकर के रुकेंगे पता ही नहीं है। अब हम सोच रहे हैं, पहले अगर थोड़ा कुछ ले लेते तो ठीक रहता, अब वो जो चला गया उसके बारे में हम रो रहे हैं। ये संसार है। यही संसार की व्यवस्था है, यही हमारी अवस्था है। लेकिन जो साधक होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, वो इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, इन सब से परे आगे बढ़ जाते हैं। अब अभी देखो, संयोग की बात, विषय चल रहा है इसलिए याद आ गया।
संस्थान में एक विद्यार्थी जो 5 साल के अध्ययन के लिए आया था, अंतिम वर्ष में, शास्त्री थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते ऐसे वैराग्य के बीज जागृत हो गए। अभी अक्टूबर में अशोकनगर में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक में वो गया, वो समय सार शिविर में गया, और वहां पे उसके मन में भावना बनी। पहले उसने आचार्य भगवंत से 2 साल का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। भावना आगे बढ़ी, गुरुजी ने उसकी परीक्षा करी, उसको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत उसे मिल गया। अब उसमें भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो तो कहने लगा मैं पढ़ने ही नहीं जाऊं, मैं तो घर ही नहीं जाऊं। फिर भी जैसे तैसे करके एक सेमेस्टर एग्जाम उसको दिलाया, तो भैया एग्जाम तो दो, नहीं तो क्या मतलब। और फिर घर वालों को उसने तैयार किया, और अभी कल ही बसंत पंचमी के शुभ दिवस पर गोलाकोट में पंच कल्याणक चल रहा है, वहां पे तब कल्याणक का दिवस। इधर आदि कुमार को वैराग्य हुआ, और इधर उस आदर्श भैया जी का नाम, उनका नाम आदर्श भैया जी है। अब हम तो भैया जी कहेंगे, थर्ड ईयर में भले हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन वो भैया जी मात्र 21 साल की उम्र, 20 से 21 साल की उम्र है, और उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, और पूज्य गुरुदेव के संघ में सम्मिलित हो गए, संघ में प्रविष्ट हो गए। कहाँ से आता है ये वैराग्य? अब हम तो खूब खूब अनुमोदना कर रहे हैं, खूब मन में अच्छा बड़ा प्रसन्नता का भाव हमारे अंदर है। अपन नहीं बन पाए, अपन नहीं आगे बढ़ पाए, भावना है आगे बढ़ेंगे, जल्दी बढ़ेंगे। जैसी भावना होगी उस अनुसार कार्य आगे जल्दी। भावना तो भानी ही चाहिए, लेकिन जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी अनुमोदना भी करनी चाहिए। तो सोचिए, जरा विचार कीजिए, कितनी अच्छी बात है ये कहाँ से आता है? क्योंकि उन्होंने ये भाव पढ़ते पढ़ते मन में, शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते, कितना बड़ा हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम तो ऐसे विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं जो न केवल आत्म कल्याण पर कल्याण दोनों करते हुए, और मनुष्य भव को सार्थक कर रहे हैं, करेंगे। पहले 3 दीक्षाएं जो हुई अभी पिछले नवंबर में, जो थुओन जी में हुई थी पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से, उन 14 दीक्षाओं में से 3 विद्यार्थी हमारे सांगानेर संस्थान के स्नातक है, पढ़ाए हुए हमारे विद्यार्थी हैं। तो बड़ा सौभाग्य है, बड़े एक अपने आप में गौरव के पल महसूस होते हैं। अब आप में से कोई कह सकते हो कि आपको तो वैराग्य नहीं हुआ और आपने अपने विद्यार्थियों को वैराग्य दिला दिया। तो अब ये तो संसार है, क्या कर सकते हैं। वही वही बात है कि गुरु जी पीछे रह गए और चेला जी आगे बढ़ गए। अच्छी बात है, लेकिन शिष्य को, गुरु को हमेशा गर्व की अनुभूति होती है कि नहीं, और होना भी ये चाहिए। हमारा जिन धर्म यही कहता है, गुरु वही है जो शिष्य को अपने समान बना दे, अपने समान नहीं, अपने से आगे ऊंचा बना दे, वो है सच्चा गुरु। तो हम उस भावना में हैं। बाकी हम भी भावना भाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब अपन कर्म को दोष नहीं देते हुए अपने आप को दे, नहीं तो हम तो ये कहते नहीं नहीं, अभी तो हमारे चारित्र मुनि का तीव्र उदय चल रहा है, इसलिए हम वैराग्य के पथ पर नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए गृहस्थ में रहते हुए भी हमसे जितना व्रत संयम का पालन होता है करने की कोशिश कर रहे हैं, गुरुदेव के आदेशानुसार निर्देशानुसार स्वाध्याय करने कराने में तत्पर हैं। तो जितना हो सक रहा है उतना हम धर्म ध्यान और शुभोपयोग के मार्ग पर हैं। तो कहने का तात्पर्य, जो मुनि महाराज होते हैं, ये उस वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए अनुप्रेक्षाओं का सहारा लेते हैं। चिंतन करते हैं संसार की असारता के बारे में, क्या पढ़ा है संसार में, क्या पढ़ा है विषय भोगों में। लगा लिया, देख लिया, दुनिया को देख रहे हैं, सब लगे हुए हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, सब इस तरफ, लेकिन अंत में जाकर के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इस तरह ये अनुपेक्षा आत्म कल्याण करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन बनती है। ये पंक्तियां, ये शब्द हमें यहाँ पर इस छंद से ग्रहण करना चाहिए। आइए दूसरे छंद की ओर आगे बढ़ते हैं। कैसी हैं ये भावनाएं, इनके चिंतन करने का क्या फल होता है? इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिए आत्म जाने,
तब ही जिए शिव सुख ठाने। इन चिंतत, इन माने इनका, इनका किनका? पिछली छंद में अपन ने किसकी बात करी? अनुप्रेक्षा की। इन अनुप्रेक्षाओं के चिंतत माने चिंतन करने से। चिंतन का मतलब सोचना, विचार करना, मनन करना, ये सब चिंतन के अर्थ में आती है। इन चिंतत, इन 12 अनुप्रेक्षाओं के चिंतन करने से सम सुख जागे। सम माने समता रूपी सुख, जागे माने उत्पन्न होता है, जागृत होता है, प्रकट होता है। अपन सोचना है ना, बाहर भावनाओं को बहाने से क्या होता है? वैराग्य तो है ही अपनी जगह। उस वैराग्य के साथ में उस जीव में समता रूपी सुख प्राप्त होता है। अपन लोग सुख की ओर अग्रसर हो रहे हैं ना। जैसे तो अब पहली डाल को याद करो। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सुख चाहे, हर जीव सुख चाहता है। संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव सुख चाहता है। लेकिन लेकिन हमने गलत ट्रिक पकड़ रखा है। हमने गलत रास्ता अपना रखा है। हम पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख खोज रहे हैं। हम रुपए पैसे जमीन जायदाद में सुख खोज रहे हैं। हम विषय वासनाओं में सुख खोज रहे हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है। इन 12 भावनाओं को भाने से समता रूपी सुख उत्पन्न हो रहा है, जो शाश्वत है। यहाँ जिस सुख की खोज में हम जा रहे हैं वो वास्तविक सुख नहीं है, वो मृग मरीचिका है, वो क्षणिक सुख है, वो दिखने में सुख लग रहा है। वास्तव में वो सुख नहीं है, सुखाभास है। मृग मरीचिका, मृग मरीचिका मैंने पहले भी बताया था। गर्मियों के दिनों में विशेष रूप से रेगिस्तान में अथवा सड़कों पे भी ऐसा दृश्य देखने को मिल सकता है। दुबई में भी मिल सकता है क्योंकि वहां भी गर्मी ज्यादा होती है। अब बहुत लंबे लंबे दूर दूर जब आप देखते हो तो वहां पानी सा आपको छलकता हुआ सा दिखाई देता है। लग रहा है वहां पानी है। वो स्थिति मृग की होती है। मृग माने हिरण। सूर्य की किरणों की तपन इतनी तीक्ष्ण होती है, इतनी उत्कृष्ट हुआ करती है कि उसे दूर से देखने पर वो तपन पानी जैसा दिखाई देता है। और गर्मी के दिनों में वो भयंकर प्यास से आकुलित व्याकुलित होकर के पानी पीने की इच्छा से दौड़ता है उस तरफ। लेकिन वो दौड़ता जाता है, लेकिन पानी नहीं मिलता। अंत में वो दम तोड़ देता है। वो पानी पीना चाहता है वो, लेकिन वो पानी है ही नहीं, पानी जैसा है। वही स्थिति हमारे सुख की है। संसार, पंचेंद्रिय विषय भोगों के सुख, वो सुख नहीं है हमें सुख जैसे लग रहे हैं। हम उन सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन वही सुख बाद में हमारे लिए दुख के कारण बन जाते हैं। हमें नहीं समझ आएगा अभी, क्योंकि अभी हमें राग है, अभी मोह है। लेकिन वास्तविकता तो यही है। इन 12 भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख जागृत होता है। अपने आप में एक संतुष्टि होती है, अपने आप में एक समत्व परिणाम नहीं। नहीं, ये संपत्ति और ये मिट्टी, ये दोनों मेरे लिए समान है। दूसरों की संपत्ति, अभी ये तो चलो अपनी बात कर रहा हूं। जब मुनि अवस्था होती है तो दूसरी ओर पर खुद की तो कोई संपत्ति है ही नहीं, आत्म संपत्ति के अलावा। लेकिन धन संपत्ति को देख करके लालसा जागृत नहीं होती। दूसरों के व्यवहार, वाह क्या आलीशान बंगला है, क्या गाड़ी है इसके पास में, क्या उसके पास तो ये चीजें भी है, उसके पास तो ये पद प्रतिष्ठा है, उसके पास तो ये भी, उसके ये सब चीजें उस उस वैरागी अनुपेक्षा का चिंतन करने वाले उस साधक के पास में नहीं आती ऐसी भावनाएं। उसके अंदर तो समता रूपी सुख हिलोरे मारता है। समता रूपी सुख उसके अंदर उत्पन्न प्रकट हो गया है। कैसे? जिमि ज्वलन पवन के लागे। जिमि माने जिस प्रकार, ज्वलन माने अग्नि। ज्वलन का मतलब होता है अग्नि। ज्वलन पवन के लागे, पवन माने हवा के, लागे माने लगने पर। जैसे जैसे अग्नि
हवा के लगने पर और बढ़ती है, और वृद्धिंगत होती है, और भभकती है, क्योंकि बिना हवा के अग्नि जल नहीं सकती। हाँ, कभी आप जला के देख लो, अगर हवा नहीं होगी तो अग्नि बुझ जाएगी। जैसे किसी दीपक को आप बिल्कुल पैक वाली जगह पे आप अगर आप जलाओ, मतलब उसको पूरा ढक दो, तो थोड़ी देर बाद में वो दीपक जल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हवा नहीं मिल रही। उसको पवन चाहिए, उसको हवा चाहिए। जैसे हवा के कारण से जिमी ज्वलन पवन के लागे, जैसे ज्वलन माने अग्नि, पवन के लागे माने पवन माने हवा के लगने पर, हवा के प्रकट होने पर, या हवा के सहारे से जागे माने प्रज्वलित होती है। हाँ, बहुत तेज हवा से बुझ भी जाती है, वो बात नहीं है, लेकिन जो सहायक है वो अग्नि की उत्पत्ति में, अग्नि के जलने में हवा सहायक है। जैसे हवा के लगने पर अग्नि जलती है, प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार इन बारह अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से उस आत्मा में समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। समता रूपी सुख जागृत होता है। आगे लिख रहे हैं, जब ही जिए आत्म जाने, जब ही माने तभी, जब यह जीव आत्म जाने, आत्मा को जानता है, आत्मा का चिंतन करता है, आत्म स्वरूप को पहचानता है, तब ही जिए शिव सुख ठाने। तभी माने तभी यह जीव, जीव माने जीव, शिव सुख ठाने, अर्थात शिव माने मोक्ष, सुख माने सुख को, ठाने माने प्राप्त करता है। जब यह जीव अपनी आत्मा को जानता है, जब यह जीव अपने आत्म स्वरूप को, निज स्वरूप का ज्ञान करता है, तब ही शिव सुख ठाने, तभी यह आत्मा अपने मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। हम सबका लक्ष्य, इस आत्मा का लक्ष्य उस मोक्ष सुख को प्राप्त करना ही तो है। और उस मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए वैराग्य बहुत जरूरी है। बारह अनुप्रेक्षाओं का चिंतन बहुत जरूरी है। उन बारह अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते करते वह फिर अपनी आत्मा को जानता है। क्यों? क्योंकि इन अनुप्रेक्षाओं में यही तो सिखाया, यही तो चिंतन बताया कि भैया धीरे धीरे सबको छोड़ो। अनित्य, संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। अशरण, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन बचाएगा तुमको? मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। संसार, संसार के बारे में सोचो, मेरा कौन है? संसार असार है। संसार एकत्व में अकेला हूं, एकमात्र आत्मा हूं। अन्यत्व ये शरीर, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब मुझसे अन्य है, भिन्न है। ये बारह भावनाएं हमको आत्मा की तरफ ले जाने वाली है, अन्य से, पर से नाता छुड़ाने वाली है, अन्य के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने वाली है। इसलिए यहां लिख रहे हैं, इन बारह भावनाओं को भाने से क्या होता है? उस जीव में समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। और उससे क्या होता है? वो अपनी आत्मा को जान पाता है, आत्मा को पहचान पाता है, आत्मा का चिंतन कर पाता है, आत्मा का स्वरूप समझ पाता है। तो और आत्मा के आत्मा के स्वरूप को समझना है, जो समझता है, तब ही जिए शिव सुख ठाने। तब ही माने तभी, उसके बाद ही यह जीव शिव सुख माने मोक्ष सुख को उठाने माने प्राप्त करता है। कहने का बहुत सीधा सा तात्पर्य हो गया, मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए ये बारह भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए ये बारह भावनाएं निमित्त हैं, कारण हैं। क्योंकि मोक्ष सुख की प्राप्ति बिना आत्म तत्व को जाने नहीं हो सकती। आत्म तत्व को जानना बिना मुनि बने नहीं हो सकता। और मुनि का बनना या मुनि पद धारण करना बिना बारह अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से नहीं हो सकता, उनके बिना नहीं हो सकता। और बारह अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना
एक सम्यक दृष्टि श्रावक के बिना नहीं हो सकता। तो ये क्रम है। बिना बाहर अनुप्रेक्षाओं के मुनि नहीं है। मुनि बनने के बाद में भी वो चिंतन करते हैं, ताकि वो उनका भाव, उनके परिणाम संसार की तरफ न जा पाए। हाँ, इसलिए इसको बार बार का भावना, बार बार भाना। भावना का मतलब तो बार बार, अभी मैंने कहा ना, अनुप्रेक्षा माने बार बार चिंतन करना। अब आप कहोगे, अब बार भावना भाली, मुनि बन गए, अब बार बार क्यों? अब बार बार क्यों चिंतन करना? जब मुनि बन गए ना, मुनि बनने के लिए बारह भावना, वैराग्य प्राप्त करने के लिए बारह भावना नहीं, उसके लिए तो है ही। लेकिन उसके साथ साथ जब मुनि बन चुके हैं, महाव्रती हो चुके हैं, तब भी वो बार बार इनका चिंतन करते हैं, बार बार सोचते हैं। क्यों? बार बार अपने आप को परिमार्जित करना चाहिए, बार बार अपने आत्म स्वरूप की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी में लिखा, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। संवेग के लिए संसार का, और वैराग्य के लिए शरीर का चिंतन करना चाहिए, इनके स्वभाव को जानना चाहिए। जगत काय स्वभाव, संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना। कैसा है संसार, कैसा है ये शरीर, इसी में तो लगा हुआ हूं मैं दिन रात। हम और आप सबसे ज्यादा चिंता इसी की कर रहे हैं। इसीलिए इनके चिंतन से आत्मा में आत्मा में समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। उसी सो आत्म तत्व को जान पाता है। और जो आत्म तत्व को जानता है, पहचानता है, उसके स्वरूप में लीन होता है, वही मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। आइए, एक और छंद अपन आगे बढ़ते हैं। 12 भावनाओं में सबसे पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य भावना किसे कहते हैं, क्या स्वरूप है, अगले तीसरे छंद में कह रहे हैं। जो बन ग्रह गोधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन ताई, सुर धनु चपला चपलाई। अनित्य, नित्य का नहीं होना। नित्य, नित्य मतलब होता है शाश्वत, ध्रुव, हमेशा रहने वाला, नित्य कहलाता है। और संसार की जितनी भी वस्तुएं हमें दिखती है, जिन्हें हम देखते हैं, जिनके प्रति हमें राग है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। जौवन, यौवन, जौवन का मतलब है यौवन, यौवन माने जवानी। जिस यौवन को हम बहुत अहंकार के साथ में व्यतीत करते हैं या मानते हैं, अरे मैं बिल्कुल जवान पट्टा, आ जाओ लड़ने, या अपनी जवानी, अपने रूप सौंदर्य का हमें अहंकार होता है, वो यौवन। ग्रह, ग्रह माने घर। अरे क्या आलीशान घर है मेरा, घर को देख करके, या घर बनाने का सपना होता है, उसको बनाने के लिए, बनने के बाद उसके प्रति, अरे ये तो क्या कभी मिटेगा नहीं, जवानी कभी जाएगी नहीं। गृह माने घर। फिर गोधन, गो माने गाय, गाय रूपी धन, या गो अलग अलग भी करें तो गो माने गाय, और धन माने धन संपत्ति, रुपया पैसा, जहां जो मुद्रा चलती है वो, चाहे वो धीरम हो, चाहे आपके डॉलर हो, चाहे रुपया हो। नारी, नारी माने पत्नी, स्त्री। हय गय जन, हय माने होता है हय माने घोड़ा, और गय, गय माने हाथी। हय गय, हय माने हाथी, सॉरी घोड़ा, और गय माने हाथी। जन माने परिवार के लोग, कुटुंबी लोग। और आज्ञाकारी, आज्ञा को मानने वाले, आदेश को मानने वाले, चाहे वो संतान भी हो सकती है। और आज्ञाकारी में सेवक भी, जो हमारे आदेश को फॉलो करते हैं, सेवक सेविकाएं, दास दासी।
इंद्रिय भोग और पंचेंद्रिय के विषय भोग। ये तो हो गए पहली पंक्ति में, जो हमारे आसपास है, जो चारों तरफ है। अब सब आ गया इसमें, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र, मकान, धन संपत्ति, वैभव है, हमारे अंडर में काम करने वाले, हाथी घोड़ा। क्यों, पहले यही धन चलता था इसलिए वो भी, और अमीरी, और अपने आप में रुतबा दिखाने के लिए यही तो सब चीजें होती हैं। अब हाथी घोड़े के प्रतीक रूप में, पर्याय के रूप में गाड़ी घोड़े ले लो। पहले हाथी घोड़ा गाड़ी चलती थी ना, हाथी गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी। अब आजकल अपने वाहन हो गए सारे। ये सब, और साथ में इंद्रिय भोग और पंचेंद्रिय के विषय भोग, जो हम खाते पीते हैं, ओढ़ना पहनना, सब चीजें, ये सब कैसी हैं? छिन थाई। छिन माने क्षण, थाई माने स्थिर रहने वाली, क्षण मात्र तक रहने वाली है। छिन थाई, छिन माने क्षण मात्र, थाई माने स्थिर रहने वाले। ये सब चीजें क्षण मात्र तक रहने वाली है, थोड़े से समय की है, स्थिर नहीं है, नित्य नहीं है। सुर धनु, सुर माने, सुर का शाब्दिक अर्थ तो देव होता है, लेकिन यहाँ इंद्र लगाना, धनु माने धनुष। इंद्र धनुष के समान, चपला माने बिजली की, चपलाई माने चंचलता, चपलता। ये सब वस्तुएं, ये सब वैभव, ये सब जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र मकान, ये सब कैसे हैं? ये इंद्रधनुष के एवं बिजली के समान चंचल है। चंचल माने नॉट स्टेब्लिश, स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये क्षणिक हैं, थोड़े से समय के हैं, हमेशा शाश्वत रहने वाले नहीं हैं। अब बताइए, इन सब वस्तुओं के प्रति हमें कितना राग है? कितना राग है? और जब ये नष्ट होती है, जब हमसे दूर जाती है, तो हमें कितना दुख होता है। अनित्य भावना का चिंतन करने वाला, अनित्य भावना का चिंतन करने वाला अपने मन में ये सब वही विचार लाता है। जिस वस्तु के प्रति मैं राग कर रहा हूं, वो वस्तु क्या मेरे साथ हमेशा रहने वाली है? जिस व्यक्ति के साथ में मैं मोह कर रहा हूं, वो व्यक्ति क्या हमेशा मेरे साथ रहने वाला है? जीवन का क्या भरोसा है? कब किसके साथ में क्या घटना घट जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। अभी हम श्वास ले रहे हैं, ये श्वास लौट करके वापस आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हम सो जाएंगे आज रात्रि में, सोने के बाद सुबह उठेंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्या निश्चित है? किसके साथ हम नियम बना सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रात में सोए और सोए के सोए रह गए, सुबह उठ ही नहीं पाए। हम घर से निकले हैं ऑफिस जाने के लिए, क्या गारंटी है हम वापस लौट करके आ पाएंगे? हम घर से निकले हैं भारत आने के लिए, विदेश जाने के लिए, याद कीजिए उन पलों को, अभी अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस प्लेन क्रैश का, लंदन जा रहा था वो। कौन सोच सकता है कि वो व्यक्ति या वहां के लोग सारे के सारे इस तरह से मरण को प्राप्त हो जाएंगे? क्या गारंटी है? क्या नियम है कि नहीं हम 100 साल जिएंगे, हम 60 साल, 70 साल, 80 साल, 50 साल, 20 साल, कितने साल हम जिएंगे? ये सारी की सारी वस्तुएं जिनसे हमें राग है, पहली लाइन में वही बता रहे हैं। यौवन, क्या यौवन? कितने दिन का है? कितने दिन की जवानी है? बुढ़ापा तो आएगा, आज नहीं तो कल। सॉरी। ग्रह, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, मैंने बढ़िया शानदार घर बनाया, क्या दरारें नहीं पड़ेंगी? क्या पुराना नहीं होगा?
कितनी चिंता करते हैं हम अपने घर के प्रति, जबकि ये सब अनित्य है, क्षण मात्र रहने वाले हैं। क्षण का मतलब अकेला एक पल नहीं होता, साल 2 साल रहेंगे, उसके बाद भी तो चले जाएंगे, क्या गारंटी है? हाँ, करोड़ों का बढ़िया शानदार बंगला बना और भूकंप आ गया तो, सुनामी आ गई तो, है? अरे हम अपने जीवन की गारंटी नहीं ले सकते, इन पुद्गल वस्तुओं की क्या गारंटी लेंगे? बढ़िया शानदार बढ़िया, है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीद करके लाए, और अचानक से हाथ से टूट गया तो, हाथ से गिर गया, छूट गया, स्क्रीन टूट गई, चला गया, समाप्त हो गया, पानी में गिर गया तो, कहीं जा रहे थे और गिर गया तो, चोरी हो गया तो, क्या वस्तु नित्य है? इस अनित्य अनुप्रेक्षा में हमें यही चिंतन करना है, मात्र पढ़ना नहीं है। हाँ, ये ये 12 भावनाएं पढ़ते पढ़ते हमारे जीवन में कुछ वैराग्य के अंश आना चाहिए, कुछ वैराग्य के कण आ जाएं, कुछ पूरे आ जाएं तो बहुत बढ़िया, महाराज जी का दरवाजा खुला है। जैसे बच्चे जा रहे हैं, बड़ों को भी वो आराम से प्रवेश दे देंगे, बड़ों को भी व्रत दे देंगे। सोचना है, मजाक की बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता है, और होना चाहिए। इस ग्रंथ को पढ़ना, मैं फिर पहले भी रिपीट कर चुका हूं, मात्र पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ रहे हैं अपन। ये तो आप खुद भी पढ़ लोगे, लिखा है, छंद लिखा है, उसके नीचे हिंदी अर्थ दिया हुआ है, खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों इसके अर्थ को समझ रहे हैं? संसार की वास्तविकता। समय आज हो रहा है, अगली कक्षा में पुनः अपन अनित्य भावना पर और आगे चिंतन करेंगे और समझेंगे अन्य ग्रंथों में, अन्य 12 भावनाओं में, छोटी 12 भावना, बड़ी 12 भावना, इन सब में इसका क्या वर्णन दिया हुआ है, अपन उसको अच्छी तरह से सोचें। आज की इस कक्षा से अपन को यही समझना है, वास्तव में ये 12 भावनाएं हमारी आत्म कल्याण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। हम सबको रोज 12 भावनाएं भाएंगे तो इससे हम पर वस्तु से मोह कम करेंगे और आत्म तत्व की तरफ आगे बढ़ेंगे। यही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जो आत्म तत्व की तरफ बढ़ेगा वही आगे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके या मोक्ष परम पद को प्राप्त करने की योग्य बनेगा। हम सब उसे प्राप्त करें इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय हो। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए, क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले जो क्विज थी हमारी, उनके क्वेश्चंस में हम डिस्कस करते हैं। श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार की तरफ से क्विज नंबर 83। पहला प्रश्न, अस्थिकाय किसे कहते हैं? एक प्रदेशी द्रव्य को, बहुप्रदेशी द्रव्य को, अस्तित्व गुण को, या शरीर के समूह को? सही उत्तर है बी, बहुप्रदेशी द्रव्य को। दो या दो से अधिक प्रदेश जिस द्रव्य में पाए जाते हैं उसे अस्थिकाय कहते हैं। अपने यहाँ पर 5 अस्थिकाय की चर्चा की जाती है। काल द्रव्य चूंकि एक प्रदेशी होता है इसलिए उसे अस्थिकाय नहीं माना गया। दूसरा प्रश्न, 4 गुण स्निग्ध वाले परमाणु का बंध किसके साथ हो सकता है? 8 गुण रुक्ष वाले के साथ, 6 गुण स्निग्ध या रुक्ष वाले के साथ, 4 गुण स्निग्ध या रुक्ष वाले के साथ, या डी, बंध ही नहीं होता? सही उत्तर है बी, 6 गुण स्निग्ध या रुक्ष वाले के साथ, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में लिखा है, द्वैधिकादि गुणानाम तू, 2 गुण अधिक होने चाहिए। तो 4 गुण की बात करेंगे तो 2 गुण अधिक होने पर 6 गुण वाले के साथ उसका बंध होता है। तीसरा प्रश्न,
उद्गल द्रव्य का क्या उपकार है? परिणमन, अवगाहन, शरीर या परत्व? सही उत्तर है सी, शरीर। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम तत्वार सूत्र के पंचम अध्याय में सूत्र दिया हुआ है। ये शरीर की रचना जो हमें मिली है, हो रही है या हुई है, ये पुद्गल द्रव्य का इस जीव द्रव्य पे उपकार है। चौथा प्रश्न, जीव में मुख्यतया बंध का कारण क्या है? द्रव्य कर्म, शरीर, राग द्वेष या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है सी, राग द्वेष। मुख्यतया शब्द हमने प्रयोग किया है क्योंकि राग द्वेष के बिना कर्म नहीं आते। पांचवा प्रश्न, वस्तु का होना और उसका व्यय नहीं होना ही क्या कहलाता है? उत्पाद, व्यय, द्रव्य या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है सी, द्रव्य। हमेशा बने रहना, उत्पाद, व्यय होना, मतलब व्यय नहीं होना, मतलब पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होना, यही द्रव्य है। छठा प्रश्न, अणु में पर्याय होती है शीत और रुक्ष, उष्ण और कठोर, शीत और हल्का, कोमल या स्निग्ध, कोमल और स्निग्ध। सही उत्तर है ए, शीत और रुक्ष। क्योंकि उष्ण और कठोर ये नहीं होती है, कठोर रूप में नहीं होता है वो। और शीत या उष्ण में से कोई एक होता है। उस दृष्टि से रुक्ष ही होता है अणु परमाणु, इस दृष्टि से हमें समझना चाहिए। सातवां प्रश्न, द्रव्य कभी अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते, यह अर्थ बताने वाला शब्द कौन सा है? नित्य, अवस्थित, अरूपी या ध्रुव्य? सही उत्तर है बी, अवस्थित। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो पांचवें अध्याय में सूत्र लिखा, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, तो जितने भी द्रव्य हैं वो जितने हैं, जितनी संख्या वाले हैं, वो हमेशा उतने ही रहते हैं, कम ज्यादा नहीं होते। आठवां प्रश्न, भेद और संघात से स्कंद बनता है, अणु, चाक्षुष, अचाक्षुष या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है बी, चाक्षुष। भेद संघातेभ्य भेद संघाताभ्याम चाक्षुष, ऐसा सूत्र आया है। नौवां प्रश्न, पुद्गल परमाणुओं में बंध का कारण क्या है? हल्का भारी, कोमल कठोर, रूखा चिकना या ठंडा गरम? सही उत्तर है सी, रूखा चिकना। 10वां प्रश्न, क्योंकि वहां सूत्र दिया स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है इसलिए। 10वां प्रश्न, जो गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाए उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य गुण, विशेष गुण, अर्थ पर्याय या व्यंजन पर्याय? सही उत्तर है ए, सामान्य गुण। सामान्य गुण सभी द्रव्यों में समान रूप में पाए जाते हैं, उस दृष्टि से ये यहाँ पर चर्चा की गई है। इस प्रकार ये 10 प्रश्न 83 नंबर की क्विज के थे। जिन्होंने इसमें बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया है, मैं उन्हें श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार दुबई की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। रिजल्ट आप लोगों के बीच में कल या परसों ग्रुप में आ जाएगा। अ, अग्रिम शुभकामनाओं के साथ में जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले विनर्स रहेंगे उनके लिए, और जो लोग इन्हें इसी तरह से सब लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं और खूब अच्छी तरह से इसकी प्रभावना में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आइए आगे बढ़ते हैं।